आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं कुछ परीक्षा से संबंधित प्रश्न को लेकर के आई हूँ, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वह 8th क्लास का परीक्षा हो, 9th का हो, 10th का हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें संस्कृत आ रहा हो। तो उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ऐसे सवालों का किस तरह जवाब दीजिएगा, किस तरह से लिखिएगा, ये मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, पहला है रामः रावणं बाणेन हतवान। यह एक वाक्य है। यह क्या है? एक वाक्य है संस्कृत का। आपको इसी तरह के वाक्य प्रश्न पत्र में मिलेंगे और उसमें यह पूछा जाएगा कि यहाँ बाणेन, ध्यान दीजिए, बाणेन में कौन सी विभक्ति एवं किस सूत्र के आधार पर हुई है। अब देखिए, इस वाक्य में बाणेन में कौन सी विभक्ति हुई है, पहला सवाल है इसका। तो बाणेन में तृतीया विभक्ति हुई है। आप लोग रूप पढ़िएगा बाण का, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बाणेन आएगा। बाणेन में लिखिएगा, बाणेन में तृतीया विभक्ति हुई है और वह किस सूत्र के आधार पर है, तो इसके लिए आप बताइएगा साधकतमं करणम। कौन सा सूत्र है? साधकतमं करणम, जिसको हमने पीछे कारक सूत्र में जो है कारक प्रकरण के तृतीया विभक्ति में हमने बता दिया है। उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। साधकतमं करणम, साधकतमं करणम सूत्र के आधार पर इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। साधकतमं करणम में है क्या? तो उसमें यह है कि क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, कोई भी क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो जैसा कि वाक्य से ही पता चल रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, यानी रामः रावणं बाणेन हतवान। तो यहाँ मारने की क्रिया करने में यानी हतवान में सबसे सहायक क्या है? तो बाण, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति हुई। आइए दूसरे वाक्य पर चलते हैं। सह प्रकृत्या क्रूरः अस्ति, वह स्वभाव से क्रूर है। वह स्वभाव से क्रूर है। अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति हुई है और किस सूत्र के आधार पर हुई है। किसमें? प्रकृत्या में। प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति हुई है और किस सूत्र से हुई है। अब हम बताएंगे कि प्रकृत्या में तृतीया विभक्ति हुई है। प्रकृति शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन में प्रकृत्या होगा। और यहाँ पर तृतीया क्यों हुई? तो एक सूत्र है प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, यानी प्रकृति, जाति, आकृति इत्यादि में प्रकृति
प्रकृति, जाति, आकृति इत्यादि शब्दों में तृतीया विभक्ति ही होती है। तो यहाँ भी प्रकृति शब्द आया है। क्या आया है? प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव से, तो इसलिए इसमें जो है तृतीया विभक्ति हुई है। चलते हैं अगले वाक्य पर। सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। आपको इस तरह के वाक्य दे दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में और ये पूछे जाएंगे कि रेखांकित, ये पद रेखांकित किया रहेगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, यानी जटाभि में कौन सी विभक्ति है। आपको या तो लिखेगा कि जटाभि सीधे लिख देगा, या नहीं लिखेगा तो कहेगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो आप यहाँ पर बताइएगा कि जटाभि में तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति बहुवचन है जटाभि, जटा शब्द रूप, तृतीया विभक्ति बहुवचन जटाभि। और इसमें यह विभक्ति क्यों लगाई गई? अब यह विभक्ति इसलिए लगाई गई क्योंकि एक सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे यानी जिस लक्षण से, जिस चीज से, जिस कारण से कोई व्यक्ति पहचाना जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर वह तपस्वी है, उसके तपस्वी होने की पहचान क्या है? जटा है। उसके तपस्वी होने की पहचान जटा है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है, यानी इत्थम भूत लक्षणे सूत्र के आधार पर इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। चलते हैं हम लोग अगले वाक्य में। मुक्तये हरिम भजति। मुक्ति के लिए हरि को भजता है। मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। अब यहाँ भी आपको दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो लिख देगा यहाँ मुक्तये में कौन सी विभक्ति है, या फिर मुक्तये न लिख करके ये कहेगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और यह विभक्ति क्यों हुई है, किस सूत्र के आधार पर हुई है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति हुई है और ताद्यर्थे चतुर्थी सूत्र के आधार पर यह विभक्ति हुई है, क्योंकि उस सूत्र का मतलब यह होता है कि जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भजती क्रिया है और वह क्रिया मुक्ति के लिए की जा रही है। वह क्रिया किसके लिए की जा रही है? मुक्ति के लिए। इसलिए मुक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगा करके हमने मुक्तये बना दिया है। पांचवा उदाहरण, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। देखिए यह वाक्य है, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। इस तरह के वाक्य लिखे रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में और उसमें भी यह कहा जाएगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर है, या भिक्षुकाय शब्द में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर है। अब बताएंगे कि भिक्षुकाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। भिक्षुक शब्द रूप, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी भिक्षुकाय आपको इतना ही लिखना है कि भिक्षुकाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और यह दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी सूत्र के आधार पर हुई है। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न
प्रश्नों का हल आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे और इसके लिए आपको कारक सूत्र याद करने होंगे और इससे संबंधित और कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको कि मैं कभी बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।